हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैलोजन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स। ठीक है, चलो। इसके पहले हमने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्लियर है? उसके अलावा हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी, बेंजीन के वगैरह बारे में भी डिस्कस किया था। क्लियर है ना? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में डिफरेंस सभी को पता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। उसके अलावा एरोमेटिक्स कंपाउंड्स भी देखे थे हमने, रिंग स्ट्रक्चर्स भी देखे थे जिसमें डबल बॉन्ड भी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी देखे थे हमने। ज्यादातर जो मेन जो स्टडी हमें इस अभी करना है वो किसके बारे में करना है? हेलो अरीन के बारे में, मींस बेंजीन के बारे में। क्लियर होता है क्या? ठीक है। बेंजीन पे क्या लगा रहेगा? हेलो अरीन। हेलो का मतलब पता है? हेलो ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल का क्या होता है? हैलोजन सीरीज होती है। क्या होती है? हैलोजन सीरीज है। कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं उसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? हैलोजन। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। क्लियर है? तो हमें इनके बारे में स्टडी करना है, पर क्या करना है? हेलो अल्केन। अल्केन के साथ में क्या लगा होगा? हेलो ग्रुप, मतलब कोई भी उसका कोई भी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक देखती हूँ, ये क्या है? CH4 मतलब मीथेन है। इसका कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई भी एक हैलोजन। क्या आ जाएगा? कोई भी एक हैलोजन। फॉर एग्जांपल CH3। क्लियर है? ये क्या है? हेलो अल्केन। या फिर हो सकता है, क्लियर हो रहा है? कोई भी मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे कौन सा ग्रुप आएगा? कोई भी हैलोजन। सेम हेलो हैलोरिन में क्या हो जाएगा? यहाँ से कोई भी इस रिंग में से कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? कोई भी हैलोजन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। क्लियर हो रहा है क्या? हेलो अल्केन क्या? किसी भी अल्केन के, किसी भी अल्केन में से कोई भी एक या एक से ज्यादा क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कौन ले ले? हैलोजन। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। और किसी भी बेंजीन रिंग में से या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर रहे हैं, उसकी जगह रिप्लेस करके कौन आ रहा है? हैलोजन। तो क्या हो जाएगा? हेलो अरीन। क्लियर हो रहा है? कंफर्म? पक्का? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा? हेलो अल्केन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इनका? जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसा होता है? अल्केन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं मीथेन से लेती हूँ, ये मीथेन है। 1 2 3 4 कितने सिग्मा बॉन्ड? कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, या और क्लोरीन लगा दूं, पर ये तो अभी भी तो सिग्मा ही बॉन्ड है ना? चेंज हुआ क्या? तो कार्बन कैसा रहेगा हेलो अल्केन में? sp3। याद रहेगा? अगर हम अब हेलो अरीन की बात करते हैं, यहाँ देखिए, 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड है? पहले अपन नॉर्मल देख लेते हैं। ये बेंजीन है, पक्का? इस कार्बन को देखते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना? इसका एक मिनट, इससे ज्यादा बेटर इससे। ठीक है, ठीक है ना? इनके साथ एक एक H भी है, एक कार्बन, एक मिनट। ठीक है, 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp2।
हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैलोजन लगा दिया। तो अभी भी कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है 3 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, तो क्या याद रखोगे हमेशा, हैलो अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का, sp3 और अरीन्स में sp2। याद रहेगा, पक्का, डन है यहाँ तक, कोई डाउट? पूरा हैलोजन कौन कौन से है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन्हीं के बारे में। सबसे ज्यादा कार्बन कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इनके इसके करते हैं, पर क्या हो जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी मतलब बहुत कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाते। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं, बट ज्यादातर कंपाउंड आपको किसके देखने मिलेंगे, इन 3 हैलोजन। क्लियर है? एटॉमिक मास सबसे ज्यादा किसका, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर, आयोडीन का। क्लियर है? डन, पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब अब उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, हमें 3 क्लासिफिकेशन देखना है। पहला देखना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन, सेकंड देखना है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन अटैच्ड टू हैलोजन, थर्ड देखना है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट, उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? चलो पहला देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। इधर देखो CH3X, ठीक है, कुछ कंपाउंड लिख रही हूँ उसके बाद देखते हैं। इसमें कितने हैलोजन लगे, एक मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोनो, अगर एक हैलोजन लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, मोनो हैलो अल्केन, क्या हो जाएगा, मोनो हैलो अल्केन। ठीक है, 2 रहे तो हैलो अल्केन, 3 और 3 से ज्यादा तो हम उसको क्या में ले लेंगे, पॉली हैलो अल्कीन। सेम इसके और किसके लिए, अरीन के लिए भी सेम रहेगा, मोनो हैलो अरीन, डाई हैलो अरीन, ट्राई हैलो अरीन, पॉली। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैंने एक लगाया तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, मोनो। यहाँ पे भी एक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने लगाए, यहाँ पे कितने लगाए, क्लोरीन कितने लगाया, CHCl3, कितने क्लोरीन है, 3, तो क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरो। यहाँ पे कितने, तो ये कितने हो गए, 4 है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, टेट्रा बोल सकते हैं ना। तो मतलब इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। उसके अलावा ये देखो अरीन्स में देखो, एक लगा है तो मोनो हैलो, समझ में आ रहा है? तो इसे से हो सकता है। क्लियर है? तो डिपेंड क्या रहेगा, नंबर ऑफ हैलोजन, कितने नंबर ऑफ, एक है, 2 है, 3 है या 3 से ज्यादा है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, मोनो हैलोअरीन, डाई हैलोअरीन, ट्राई हैलोअरीन एंड पॉली।
पॉलीहैलोअरीन। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन अटैचमेंट। उसके पहले स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मुझे कुछ बताना। क्या नाम है? 1 2 3 4 एनब्यूटेन। कौन है? एनब्यूटेन। पक्का? एक और बना रही हूँ। टू मीथेन प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक और बना रही हूँ। चलो एक हम ये वाला लेते हैं। कौन है? इथेन। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये कार्बन जो है साइड वाला जो कार्बन है ये कैसा है? प्राइमरी है। ये दोनों कार्बन अगर उनको मैं देखूं तो ये कैसे है? प्राइमरी कार्बन। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं सेकंड, ये भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। डिग्री पता है ना कार्बन की? तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ये कितने कार्बन से? 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है? और ये कार्बन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। इतना डन। अब उसी के बेस पे, कार्बन के अटैचमेंट के बेस पे भी हैलोजन को हम क्या करेंगे? हैलोजन का क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच रहेगा तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड या फिर प्राइमरी इसको देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केनी को देखना है ना। हेलो चलो इधर देखो, मैं इसमें हटा रही हूँ CH2Cl। कौन सा डिग्री कार्बन से अटैच है? कार्बन की डिग्री क्या है? एक ही कार्बन से अटैच है, इसका क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा है? प्राइमरी हैलोअल्केन है, या फिर हैलोअल्केन को हम एक और नाम से जानते हैं, अरील हलाइड। क्लियर हो रहा है? अरील हलाइड। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे इस कार्बन को यहाँ से रिमूव करूं और यहाँ पे अगर मैं कोई भी हैलोजन अटैच करूं, तो अब ये जो था, ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री हैलोअरीन का। पक्का? हैलोअल्केन का, सॉरी। और अगर मैं यहाँ से ये H रिमूव कर दूं और यहाँ पे अगर कोई हैलोजन लगा तो अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये कार्बन कैसा था? 3 डिग्री है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हैलोअल्केन। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? तो इसका एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ सीधा CH3Cl। इसका लिख सकते हैं हम, क्या लिखे? CH3 CH Cl जो भी हो, या फिर CH3 ऐसे लिख सकती हूँ। इसका लिख सकती हूँ मैं CH3 Cl लिख सकते हैं। पक्का? ये हो जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो। क्लियर हुआ क्या? पक्का सभी को? लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट। हो सकता है sp की अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे क्या होगा? देखो 4 बॉन्ड आएंगे, 4 कार्बन।
4 सिग्मा बन जाएगा ऐसे। और sp2 है तो हमें दो बेसिक देखना है इसमें जो है ना, दो देखना है, एक sp3 और एक sp2। क्लियर है? पहले हम sp3 देखते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहला आएगा अल्किल हलाइड, जो इसके पहले हमने देखा क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये देखा था हमने CH3X, CH3, CH X, CH3। उसके अलावा क्या देखा था, CH3। क्लियर हो रहा है? ये कैसा कार्बन था, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, जैसे हैलाइड अटैच है, 2 डिग्री। ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या? ये पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, अल्किल हलाइड का। सेकंड क्या है, एलिलिक हलाइड। अब एलिलिक हलाइड में क्या होगा, सबसे पहले समझो, जो भी कार्बन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के बाजू में क्या है, डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या है, इस कार्बन से डायरेक्ट कौन सा ग्रुप अटैच है, जिसके साथ में हलाइड है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा अरेंजमेंट जिसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एलिलिक हलाइड। यहाँ पे वो देखो, ये कार्बन है, यहाँ पे हलाइड अटैच है, इस कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन उसके साथ में डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट कार्बन में क्या आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिलिक हलाइड। क्लियर हो रहा है क्या? नेक्स्ट बेंजिलिक हलाइड। अब देखो, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर में किसी का मतलब कंपाउंड के साथ में क्या अटैच है, हलाइड ग्रुप। जैसे कि ये क्या है, CH2X। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये कैसा है, 1 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये हैलोजन कैसा है, अभी 1 डिग्री है। यहाँ पे देखो, बेंजीन के साथ में अटैचमेंट है ग्रुप कोई, ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे हलाइड ग्रुप दिख रहा है। अब देखो, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो अगर मैं बोलूं R1, ये जो R1 दिख रहा है ना, ये अगर CH3 हो जाए और ये जो R डबल डैश अगर H हो जाए, समझ में आ रहा है, ये CH3 और ये H, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, एक ये कार्बन से एक ये कार्बन से, तो ये किसका डिग्री क्या चले जाएगी बाबा, 2 डिग्री। डन। अगर यहाँ पे R1 और R2 ये दोनों अगर CH3 हो जाए तो अब डिग्री क्या होगी, ये भी CH3 ये भी CH3। अब कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या? बेंजीलिक हलाइड मतलब बेंजीन के साथ में ग्रुप अटैच है, और वो ग्रुप हो सकता है 1 डिग्री का भी हलाइड के साथ में हो, 2 डिग्री के साथ में भी और 3 डिग्री के साथ में भी। पर एलिलिक हलाइड में क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। जहां पे हलाइड अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और अल्किल हलाइड में या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या तो टर्शियरी। क्लियर हो रहा है? Rx यहाँ पे किसकी डिग्री रहेगी, या R पे जो कार्बन है ना उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? जहां से हलाइड डायरेक्टली अटैच है। नेक्स्ट, अब किस पे आ रहे हैं हम, sp2। sp2 पे क्या, sp2 का क्यों बोल रहे हैं, X इस पे अटैचमेंट के साथ कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। यहाँ पे भी sp3 क्या, जहां पे जिस कार्बन के साथ में हलाइड अटैच है। क्लियर है? पहला क्या है, विनिलिक। क्या है, ये देखो, ये कार्बन कितने, कौन से डिग्री का होगा ये कार्बन, 1, 2 और एक और होगा ना, हाइड्रोजन की हमने वैलेंसी नहीं लिखी है, तो वो 3 कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, sp2 है। अब इसमें क्या होगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा वहां पे डायरेक्टली हलाइड अटैच रहेगा, तो ये कार्बन तो ऑलरेडी sp2 है ना, तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, विनिलिक। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3, ये 3, तो क्या हो गया ये कार्बन sp2।
क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे कैसे अटैच होगा विनिलिक में? डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में। यहाँ पे कैसे हो रहा था रे बाबा एलिलिक? इसका एडजेसेंट कार्बन कैसा था? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे डायरेक्ट जो कार्बन है वही उसी के साथ में क्या है? डबल बॉन्ड अटैच है। और वहां पे कौन अटैच है? आपका हलाइड अटैच है। क्लियर है? नेक्स्ट अरील हलाइड। क्या है? अरील हलाइड। बेंजीन रिंग डायरेक्ट हैलोजन अटैच। ये कैसा है? sp2 है। यहाँ पे भी देखो ये जो डायरेक्ट अटैच है ये क्या है? sp2 है। तो अरील हलाइड क्या होगा? डायरेक्ट sp2 पे कोई भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। और यहाँ पे देखो बेंजीलिक हलाइड है, बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं हुआ है। मुझे एक बात बता, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं? ये बेंजीन रिंग है पक्का। डायरेक्ट अगर अटैच होगा हलाइड तो अरील हलाइड, अगर ग्रुप के साथ में अटैच होगा तो बेंजीलिक हलाइड। समझा क्या? पक्का। अगर एलिलिक हलाइड में क्या डिफरेंस है? अगर एडजेसेंट कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड जाएगा, अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच होगा तो क्या हो जाएगा? विनिलिक। समझा? पहला क्लासिफिकेशन क्या देखा था हमने? नंबर ऑफ हैलोजन, जितने नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट रहेंगे उस बेसिस पे। सेकंड देखा था हमने कार्बन अटैचमेंट पे, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है? वो इसमें भी आ रहा है हमारा। ठीक है। थर्ड क्या देख रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट, मतलब sp2 है कि sp3 है। sp2 के दो क्लासिफिकेशन हमारे विनिलिक एंड अरील। sp3 के अल्कील हलाइड, एलिलिक हलाइड एंड बेंजीलिक। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन। चलो, इसके पहले हमने नोमेनक्लेचर में देखा हुआ था, अगर आईयूपीएसी हम जब नेमिंग करते हैं तो हम ज्यादातर अगर एक से ज्यादा रहा तो क्या करते हैं? मोनो, डाई, ट्राई यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। उसके अलावा नंबरिंग करने के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4। और वैसे ही बेंजीन में भी हम क्या करते हैं? अगर कॉमन नेमिंग वगैरह हम करते हैं तो हम ज्यादातर एम, याद आ रहा है कुछ? मेटा, पैरा, ऑर्थो, ठीक है, ये वर्ड्स का यूज करते हैं। या फिर हम 1 3 1 2 1 4 इस वे का आईयूपीएसी में, इसको हम आईयूपीएसी में यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, नंबरिंग को। और मेटा ऑर्थो पैरा हम यूज करते हैं किस कंडीशन में? जब हम कॉमन नेम करते हैं। नेमिंग के लिए तो दो पता ही है ना, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी। कॉमन नेम क्या होता है? क्या होता है बाबा कॉमन नेम? सबका घर पे एक नाम होता है ना ऐसा, जैसे किसी नाम से, जैसे लकी नाम से बोलते हैं ना, अभिजीत को घर पे लकी नाम से बोलते हैं। लकी क्या हो गया उसका? कॉमन नेम जो घर पे बोलते हैं। एक उसका जो डॉक्यूमेंटेशन पे नाम है वो क्या है? अभिजीत, वो उसका ऑफिशियल नाम है। क्लियर है? और लकी उसका क्या हो गया? तो घर पे कोई भी बोलता है भाई ए लकी इधर आ, ऐसा। पर क्लास या फिर कहीं बाहर पे बोलेंगे क्या उसको? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अभिजीत बोलेंगे। तो ऐसे हर कंपाउंड का एक ऑफिशियल नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। हर जगह जगह के हिसाब से कॉमन नेम बदलता है हर चीज का, देखा है ना? आम को जरूरी है हम आम बोलते हैं तो भाई बाहर में मैंगो बोलते हैं, समझ रहे हो? जैसा हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है। मैं कुछ कंपाउंड लिख रही हूँ।
पहले का नेम देखते हैं, पहला देखते हैं, पहले आईयूपीएसी देखते हैं। आईयूपीएसी सबको आता है, कॉमन नेम, फिर उसके बाद क्या होगा आईयूपीएसी नेम अभिजीत? क्लोरीन है, हैलो ग्रुप है, कहाँ पे जाएगा? प्रीफिक्स जाएगा, सफिक्स जाएगा? प्रीफिक्स पे जाएगा, करोगे भी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद क्या रहेगा? पेरेंट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। करो, 1 क्लोरोप्रोपेन। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, एक बात हमेशा है, ये समझाना, ये क्या था हमारा? अब देखो कॉमन नेम की टेबल इसके लिए जब बहुत बड़ी चेन है, सिर्फ चेन में कंपाउंड आ रहा है, चेन में कंपाउंड आ रहा है, और टर्मिनल्स पे अगर हलाइड अटैच है, या तो एंड पे या तो फिर स्टार्टिंग, क्लियर है? टर्मिनल ही होगा ना। तो अगर टर्मिनल पे अगर हलाइड या फिर कोई भी कंपाउंड ऐड है तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? और इसका नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन, ये कितना है? और कॉमन नेम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखो, जो भी होगा अल्किल और बाद में हलाइड, ये रूल किसके लिए? उसके कॉमन नेम के लिए। क्लियर हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? एन, अल्किल बोलता है रे बाबा, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल। Cl है, कौन है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? एन प्रोपिल क्लोराइड। क्लियर है? पक्का? सेकेंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? आईयूपीएसी में कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइप पे आते हैं कॉमन, जब डायरेक्ट सेकंड कार्बन से क्या बोल रहे हैं हम? क्योंकि जिधर देखो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जहां पे हमारा अगर हैलोजन लगा है तो हम उधर ही से नंबरिंग करेंगे। ये बात तो पता है आईयूपीएसी में, तो चाहे वो उधर से हो चाहे इधर से। तो जब भी कभी सेकंड कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच हो या सब्स्टिट्यूशन अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलोगे? ये किसके लिए याद रखोगे? हमें लिखेंगे सेकंड कार्बन पे अगर हलाइड अटैच है तो क्या नाम हो जाएगा रे बाबा? आइसो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। समझा? पक्का? आईयूपीएसी बता सकते हो? हाँ, उसी का 2 मीथेन 2 आयोडीन प्रोपेन। मीथेन आएगा। मिथिल। अच्छा, बताओ, जल्दी बताओ। 2 methyl iodopropane। बोलो, 2 पे एम पहले आता है कि आई पहले आता है? क्या आएगा फिर?
2 आइडो 2 मिथिल प्रोपेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कुछ है ना, क्या हो जाएगा 2 आइडो 2 मिथिल ये होगा। अब इसके लिए ये इतना दे देना। अब यहाँ पे अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो आपको एक चीज मैंने बताया है अभी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी रहा तो कार्बन को प्राइमरी इससे अटैच है तो उसका तो छोड़, अब आता है सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है 1 2 ये कार्बन कितने डिग्री से अटैच है बाबा, कितने डिग्री है, कार्बन की डिग्री बताओ जिससे हलाइड अटैच है। मयूरी कितना डिग्री है वो 3 डिग्री है। कितना है टर्शरी है, इसका नेम क्या हो जाएगा टर्शरी। 1 2 3 4 कितने नाम कितने हैं बताओ। मेरे पापा कार्बन कितने हैं, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल हलाइड कौन सा है, तो नाम क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। क्लियर हुआ क्या। वही अगर यहाँ पे एक और इसका क्या हो सकता है इसका नेम क्या होगा, 2 नेम हो सकते हैं क्या, सेकेंड कार्बन अटैच है तो मैं आइसो लगा दूं, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से जाओ तो बाबा इधर से भी है सेकेंडरी इधर से भी है सेकेंडरी। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। अभी तो नियो पे आने की हूँ इसलिए बोल रही हूँ, पहला क्लियर हुआ आइसो एन सेकेंडरी टर्शरी पक्का, कोई डाउट नहीं। अब एक पे आते हैं, पहले मैं नियो स्ट्रक्चर बताती हूँ। फोर डिग्री कार्बन देख 4 डिग्री कार्बन बनता है ना, ये कार्बन कैसा है 4 डिग्री है पक्का। कितने लोग कंफर्म है कि 4 डिग्री है, कितने लोग अंशुल एग्री कर रहा है। अच्छा अभिजीत मयूरी क्या डाउट है 4 डिग्री मतलब क्या होगा, सीधा वो 4 कार्बन से अटैच है, तो 4 कार्बन से अटैच है क्या, तो क्या होगा तो मैंने क्या बोली ये 4 डिग्री है पक्का।
जब कोई 4 डिग्री कार्बन होता है ना, ये पूरा देखो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाबा नियो। कॉमन मीनिंग में इसको क्या लिखते हैं हम? नियो। ये वर्ड लिखते हैं। पहले तो IUPAC का IUPAC किधर से भी करो 3 क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल, पर उस मिथिल पहले आता है, मिथिल पहले आता है कि क्लोरो? क्लोरो आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 ठीक है। और इसका IUPAC क्या जाएगा? मैंने पहले ही बोला, सॉरी, कॉमन क्या जाएगा? नियो के साथ, नियो, ठीक है। अल्किल हलाइड लिखते हैं तो अल्किल कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 कितने कार्बन? कॉमन में एक याद रखना, जितने कार्बन है उसको नंबरिंग से मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है? पेरेंट में कितने कार्बन है। क्लियर है? पेरेंट में कितने, पूरे मिला के कितने कार्बन है? 5 है। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो पेंटेन का अल्किल क्या हो जाएगा? पेंटीन। नियो पेंटीन हलाइड कौन सा है? क्लोरीन है वो, क्लोरीन, क्लोरो नहीं, क्लोरीन। और उसको अगर आइड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? नियो पेंटिल क्लोराइड। कितने लोगों को डालो? पक्का डन है यहाँ तक? फिर कुछ और स्ट्रक्चर दीजिए। अब थोड़ा सा हमारे अल्किल सॉरी अरील हलाइड्स पे आते हैं। ठीक है, पहले कॉमन में देखेंगे। पापा कॉमन अल्किल, जब अल्किल हलाइड था या क्या हो जाएगा? अरील क्या हो जाएगा? देखो कौन सा स्ट्रक्चर है? बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? IUPAC बताओ, IUPAC आता है तो 1 ब्रोमोबेंजीन। मन क्यों लगाना है? कहीं पे भी लगा, ब्रोमीन एक ही अगर है तो रिस्पेक्ट ही देना है बेचारे को। क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन। कितने लोग बेंजीन के साथ में? ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है? आंचल, बोल क्या होगा? बेंजीन। पक्का? पक्का? सच में ना? क्या हो जाएगा? ब्रोमो
भी वही रहेगा और IUPAC भी, कॉमन नेम भी और IUPAC भी सेम ही रहेगा। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला को 1,3 डायब्रोमो बेंजीन। ये क्या हो गया उसका? IUPAC क्या हो गया? 1,3 डायब्रोमो बेंजीन। डाइब्रोमो कॉमन में क्या लगाएंगे? मैंने बताया था मेटा ऑर्थो, ठीक है। कोणती पोजीशन? इसके रेस्पेक्ट में कोणती पोजीशन? पहली पोजीशन मेटा, फिर ऑर्थो, फिर तो क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पता, बताना तुमको, ये बताया है क्योंकि लगाओ दिमाग। क्या हो जाएगा? मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ा सा, बता। बोला रे बाबा लवकर। पहला पे कहा है बेटा? पहला पोजीशन तो इसके रिस्पेक्ट में ये होगी ना, तो क्या हो जाएगा? ओ डाइब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा? ओ एक मिनट, गलत नहीं हुआ? ऑर्थो में था पहला, क्या हो जाएगा? एम डाइब्रोमो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बताओ 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। IUPAC With IUPAC. कॉमन, तीनों सिमेट्रिकल है। देख क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा? Symmetrical triangle. वन कॉमा फोर डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। P dash dichlorobenzene. P Dash dash dichlorobenzene. क्लोरो डन, यहाँ तक ठीक है। चलो आगे और स्ट्रक्चर। जीत देख बता। One chloro, 2 methyl benzene. क्या बोला? 1 क्लोरो 2 methyl benzene. और कम
एक और IUPAC। एक बात बताओ, बेंजीन रिंग में जब CH3 अटैच रहता है, फिनाइल हाँ, कुछ कॉमन नेम था उसका, क्या था? टोलिन याद आ रहा है? आया दिमाग में गया? अब नाम बताओ। सेकंड IUPAC, पहला IUPAC क्या था? 1 क्लोरो 2 मिथिल, पहला। सेकंड 1 क्लोरोटोनिन, हम्म 1 क्लोरोटोनिन, हाँ 1 क्लोरो क्लोरोटोनिन 1 क्लोरो आएगा कि 2 क्लोरो आएगा? बाबा टोलिन को तूने पेरेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा? क्लोरो ठीक है, 2 क्लोरो टोलिन। नेक्स्ट कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका बाबा? इसके रेफरेंस रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, सो O क्लोरो टोलिन क्या हो जाएगा? लिखवा दूं, O क्लोरो, ठीक है, O टोलिन। इसका बताओ। देखो अगर कॉमन रहे तो ठीक है, M वगैरह वगैरह इससे करोगे, बट अब देखो ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजिलिक हलाइड पढ़ाई की अभी मैंने कुछ देर पहले, क्लासिफिकेशन। बेंजिलिक हलाइड है वो, पक्का? तो नेम भी कैसा जाएगा? वैसे ही जाएगा, बेंजिल हलाइड के ही समान जाएगा उसका नेम, ठीक है? क्या नाम होगा उसका? एलोबेंजीन, बेंजिल हलाइड, कॉमन नेम में वही जाएगा, क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है? ठीक है, IUPAC बताओ। एक हमेशा बात याद रखना, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर उसी पे सबसे ज्यादा रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? CH3 के पास में, मतलब मीथेन के पास में। तो सब्स्टिट्यूशन रिंग चली जाएगी, रिंग क्या चली जाएगी? सब्स्टिट्यूशन चले जाएगा, पेरेंट कौन जाएगा? मीथेन जाएगा। तो नेमिंग करो उस रिस्पेक्ट में। हमने देखा है ना, रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप जहां पे रहेगा, रिंग में अगर रिंग स्ट्रक्चर भी है, बेंजीन भी है, और उसके ऊपर में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं ना, तो पेरेंट क्या चला जाएगा? वहां पे मीथेन चले जाएगा सीधा ही। CH है तो एक ही कार्बन है, तो मीथेन चले जाएगा। तो नेम क्या हो जाएगा? वो जो रिंग है जाएगी वो सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा, तो नेम क्या हो जाएगा? देखो ये फिनिल क्या हो जाएगी? F, और ये क्या है? क्लोरो। C पहले आता, P पहले आता, क्या हो जाएगा? क्लोरो फिनिल मीथेन। क्लियर हुआ क्या? क्लोरो पक्का? डन है? पक्का? एक और लास्ट देख लो नॉमेनक्लेचर में बस। जेमिनल हलाइड, जेमिनल डाइहलाइड एंड विसिनल डाइहलाइड, ठीक है?
कॉमन नाम लिखा है, देखो इधर किसका है। समझ रहा है क्या? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहले ये बता। इधर हाइड्रोजन एक है, वहाँ पे दो है। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वहाँ पे दो। थोड़ा सा चेंज और कर। दोनों देखो, दोनों डाई हैलाइड है। यहाँ पे भी दो हैलाइड है, इस ग्रुप में भी दो हैलाइड है, दिख रहा है? दिख रहा है? बट फर्क है, इसमें एक ही कार्बन पे पूरे के पूरे दोनों हैलाइड है, और इसमें अल्टरनेट आजू बाजू, एक के बाजू में एडजेसेंट मेंबर, दिख रहा है? इसमें भी और इसमें भी, दोनों आजू बाजू वाले में क्या है? हैलाइड ग्रुप है। तो जब ये ऐसा जम आएगा, जब एक ही इस पे अगर हैलाइड रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलोगे? जेमिनल डाइहैलाइड। क्लियर हो रहा है क्या? रिप्रेजेंट जेम से करोगे, ठीक है? इसको क्या बोलोगे? विसिनल डाइहैलाइड। रिप्रेजेंटेशन विसिनल, ठीक है? पक्का? एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, नाम देते हैं। कभी कभी क्योंकि ना ये भी नेम पूछ के आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है? विसिनल जब भी था तो आजू बाजू में सब्स्टिट्यूशन पे लगा हुआ है, ठीक है? एक के बाजू में। पहला, सेकंड, पहला जेमिनल है, जेमिनल है और सेकंड विसिनल। आईयूपीएस में लेगा दोनों। आईयूपीएस से करो, मैं कॉमन में बता रही हूँ। डाइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो इथेन। कुछ लगाएंगे क्या अपन उसमें? कुछ लगाएंगे उसके अलावा? नहीं लगाएंगे। कितने लोग लग रहा है कि डाइक्लोरो इथेन करेक्ट है? हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर करना है। बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि वो करेक्ट है? अच्छा, सबको लग रहा है?
और मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं इनकरेक्ट है करके, तो जिमिनल आएगा सामने। वो तो कॉमन नेम पे डाला है, तो पहचानने के लिए कि जेमिनल है और ये विसिनल है। क्या होगा बता, वाह रे वाह वाह। अभिजीत कुछ तो गलत हो रहा है, बता। 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन। बताएगा ना, कार्बन पे 1,1,1,1 डाइक्लोरो, नहीं वो 1 था तो बोला। सिंगल रहे, ठीक है ना। क्यों इस पे नहीं रह सकता क्या क्लोरीन? तू कैसे बोलेगा 1,1 मतलब डाइक्लोरोइथेन? डाइक्लोरोइथेन का ये स्ट्रक्चर नहीं है क्या? है ना, दोनों ही डाइक्लोरोइथेन है। नंबरिंग तो बताओगे ना, नंबरिंग कैसे पता चलेगा कि जेमिनल है और वो विसिनल है करके? नंबरिंग देके पता चलेगा ना कि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे। क्या हो जाएगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा इसका? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो इथेन। अब देखो कॉमन नेम है इसका इथिलीडिन क्लोराइड, इथिलीडिन डाइक्लोराइड। क्या क्या होता है? इथिलीडिन डाइक्लोराइड। इथिलीडिन डाइक्लोराइड। ठीक है, इथिलीडिन क्लोराइड CH। इथिलीन क्या हो जाएगा? इथिलीन, ये वाला इथिलीन, ठीक है। इथिलीन क्लोराइड, ये क्या है? इथिलीडिन डाइक्लोर सॉरी क्लोराइड, वो क्या है? इथिलीन क्लोराइड। याद रहेगा दोनों पूरी तरीके से IUPAC। अभी आपका इसका डन है, मैं कुछ होमवर्क डाल दूंगी अभी, वो घर से होमवर्क इस पे करना है, ठीक है।